S.Jabin चैनल में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे पास्ट टेंस की सेकंड काइंड की। सेकंड जो टाइप है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको हम उर्दू में कहेंगे फ़ेल माजी जारी। सबसे पहले हमने पास्ट टेंस की फ़र्स्ट टाइप की थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और आज हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस फ़ेल माजी जारी। सबसे पहले इसका तारुफ़ क्या है कि इसमें इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि अगर किसी जुमले में कोई ऐसा काम ज़ाहिर किया गया हो जो ज़माना माजी में किसी ख़ास वक्त में जारी रहा हो। मसलन हम कहते हैं कि ये काम तब हुआ था, इसको इतना टाइम लगा था, तब जारी था, यानी अभी वो फ़िनिश नहीं हुआ था। ठीक है, तो या फिर इसकी तारीफ़ से ये बात मालूम होती है कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम पहले जारी था और मुकम्मल नहीं हुआ था, तो उसे हम कहेंगे फ़ेल माजी जारी। अब इसकी उर्दू में पहचान क्या है कि उर्दू में इसकी इलामत और पहचान ये होगी कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी, रही थीं और रही थी, ये सब आ जाएँ तो समझ लें वहाँ पे आपका फ़ेल माजी जारी कहलाएगा टेंस। मिसालें इसकी ये हैं कि मैं खा रहा था। अब यहाँ देखें, रहा था, रहे थे, रहे थे, यह हमारे पास शो करता है कि फ़ेल माजी जारी के जुमले हैं। मैं खा रहा था, वो दौड़ रहे थे, हम खेल रहे थे। हेल्पिंग वर्ब्स इसमें कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? एक आएगा वाज और वर। अब ये वाज किस किस के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ आएगा, वर किस सब्जेक्ट के साथ आएगा, वो देखते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल क्या किन किन सब्जेक्ट्स के साथ होता है। वाज हमेशा आता है आई, ही, शी, इट, और जहाँ कहीं भी सिंगुलर होगा वहाँ पे आपने वाज लगाना है। यानी इन सब के साथ, और जहाँ कोई भी वाहिद होगा सब्जेक्ट वहाँ पे आपने वाज का इस्तेमाल करना है। वर जौन सा है वो यू, वर, दे, और जहाँ पे प्लूरल आएगा यानी जहाँ पे जमा का सीगा आएगा वहाँ पे आपने वर का इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा, यू के साथ हमेशा वर का इस्तेमाल होना है, चाहे वो वाहिद हो या चाहे वो जमा हो। अब इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अब अगर मैं यहाँ पे इसके साथ ऐड तो होना ही है आईएनजी, तो यहाँ पे मैं लगा दूँ इसका डैश, तो हमारे पास यही बात समझ में आएगी कि फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमेशा आपने आईएनजी का इस्तेमाल पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए करना है। बनाने का कुलिया क्या है इसका कि सब्जेक्ट्स पहले आना है। मतलब मैं कहती हूँ ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, दे, आई आ गया, वी आ गया, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये आएंगे तो हमारे पास उसके बाद आएगा वाज या वर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, बनाने का इसका कुलिया ये है, फार्मूला जिसको कहा जाएगा। मिसबत जुमले हमारे पास क्या है पॉजिटिव सेंटेंसेस में? अगर मैं देखूं तो आराम से बात समझ में आ जाएगी कि जहाँ पे ये रहा था, रहे थे, रही थी आ जाएगा, वो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग। अब यहाँ पे देखें, आई आ जाएगा सब्जेक्ट, वाज आ जाएगा कुलिये के मुताबिक, वाज आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और प्ले आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी का साथ उसका अटैचमेंट। हम लिख रहे थे, वी वर राइटिंग। सना गा रही थी, सना वाज सिंगिंग। तुम हंस रहे थे, यू वर लाफिंग। वो हॉकी खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग हॉकी। हम लाहौर जा रहे थे, वी वर गोइंग टू लाहौर। अब यहाँ पे देखें, आई के साथ वाज, वी के साथ वर, सना सब्जेक्ट है, वाहिद है, और ये सिंगुलर है, तो हमारे पास इसके साथ आएगा वाज, यू के साथ वर, ही के साथ वाज और वी के साथ वर। ये सारे आप एक मरतबा याद कर लीजिएगा, इतने मुश्किल नहीं हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मनफी जुमले। मनफी जुमले हमारे पास क्या हैं? मनफी जुमले में फ़र्क क्या आता है कि सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, उसके फ़ौरन बाद आपने नोट लगाना है मनफी बनाने के लिए, जुमले को मनफी बनाने के लिए। फिर आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं नहीं रो रहा था, आई वॉज नॉट वीपिंग। हम नहीं गा रहे थे, वी वर नॉट सिंगिंग। आई के साथ वाज,
नॉट वी के साथ वर नॉट, सना नहीं पढ़ रही थी, सना वाहिद है, सना सिंगुलर है, सना वाज नॉट स्टडिंग, तुम नहीं दौड़ रहे थे, यू वर नॉट रनिंग, मैं सबक नहीं पढ़ रहा था, आई वाज नॉट रीडिंग द लेसन, वो किताबें नहीं ख़रीद रहे थे, दे वर नॉट बाइंग द बुक्स। अब ये देखें यहाँ पे दे जमा है, दे के साथ आपने वर लगाना है, आई के साथ वाज लगाना है, यू के साथ वर, और सना वाहिद है, सना के साथ वाज नॉट। ठीक है, ये तो थे मेरे पास मनफी जुमले। अब सवालिया जुमले मेरे पास क्या बनते हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है सवालिया बनाने के लिए, इसको आपने जुमले में सबसे पहले ले आना है, सबसे शुरू में लेकर आके आपने उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो ऑब्जेक्ट लगाना है, तो एंड पे आपने लगा देना है क्वेश्चन मार्क। क्या मैं खा रहा था, वाज आई ईटिंग। अब वाज मेरे पास आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब्स, ये जो सा है यानी कि स्टार्ट में मैंने कहा था, आई मेरे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ मैंने आईएनजी का इजाफा कर दिया है, तो मेरे पास ईटिंग बन जाएगा। क्या तुम दौड़ रहे थे, वर यू रनिंग। क्या शेरी पढ़ रहा था, वाज शेरी स्टडिंग। क्या वकार खेल रहा था, वाज वकार प्लेइंग। और क्या हम चांद देख रहे थे, हम हैं यानी वी है तो वर आ जाएगा, वर वी सीइंग द मून। क्या मैं सोच रहा था, वाज आई थिंकिंग। ये मेरे पास सवालिया जुमले थे। अब जहाँ कहीं पे भी वाई, व्हेन, हु, वेयर, हाउ का इस्तेमाल होगा तो इन सब को आपने सारे फार्मूले से पहले लिख देना है। मसलन आपने इन सब को, ये भी एक किस्म के सवालियाँ हैं, तो इन सब को आपने पहले लिख कर एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। वाई, अब ये वाज वर्क को हमने जज कैसे करना, देखना कैसे है, उसके सब्जेक्ट के मुताबिक। शेरी हमारे पास वाहिद है, अगर यहाँ पे आता यू आता तो आपने पीछे वर लगा देना था, अगर यहाँ पे आता दे आता तो आपने वर लगा देना था। यहाँ पे शेरी वाहिद है, सिंगुलर है, तो आपने वाज लगा देना। वाई वाज शेरी गोइंग, शेरी क्यों जा रहा है। हम कब जा रहे थे, शेरी क्यों जा रहा था, हम कब जा रहे थे। व्हेन वर वी गोइंग, यानी हम कब जा रहे थे। तो ये मेरे पास वाई, व्हेन, हु, वर, हाउ का इस्तेमाल इस तरह होगा, यानी कि इनको हमने जुमले के स्टार्ट में ले आना है। अगर गर्दान में देखा जाए तो सबसे पहले आई को देखते हैं कि आई में मेरे पास क्या क्या जुमले आते हैं। मैं दौड़ रहा था, आई वाज रनिंग, सिंपल सेंटेंस। मनफी नेगेटिव सेंटेंस, आई वाज नॉट रनिंग। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, वाज आई रनिंग। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, वाज आई नॉट रनिंग। ये तो थे मेरे पास आई के मुताबिक। हम के मुताबिक करेंगे तो हम पढ़ रहे थे, वी वर स्टडिंग, हम नहीं पढ़ रहे थे, वी वर नॉट स्टडिंग। क्या हम पढ़ रहे थे, वर वी स्टडिंग। क्या हम नहीं पढ़ रहे थे, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, वर वी नॉट स्टडिंग। हम के मुताबिक। तुम के मुताबिक क्या होंगे जुमले, तुम खेल रहे थे, यू आर प्लेइंग। तुम नहीं खेल रहे थे, यू आर नॉट प्लेइंग। क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग। क्या तुम नहीं खेल रहे थे, वर यू नॉट प्लेइंग। तो ये मेरे पास तुम के मुताबिक, यानी कि मैंने यू को आप और तुम दोनों के लिए इस्तेमाल करना है या कर सकती हूँ। आप गाना गा रहे थे, यू वर इन सिंगिंग। तुम अगर फ्रेंकली तौर पर वर्ड को इस्तेमाल किया जाए तो हम फ्रेंडशिप में यूज़ करते हैं तुम। आपको अगर आप यूज़ करोगे तो एक रिस्पेक्ट आ जाएगी, तो इसलिए हम इनको दो तरीक़ों से इस्तेमाल यू को कर सकते हैं, दो मीनिंग्स के लिए। आप गाना गा रहे थे, यू आर सिंगिंग। आप गाना नहीं गा रहे थे, यू आर नॉट सिंगिंग। क्या आप गाना गा रहे थे, वर यू सिंगिंग। क्या आप गाना नहीं गा रहे थे, वर यू नॉट सिंगिंग। ये तो थे आपके लिए यू का इस्तेमाल। ही के लिए करूँगी तो वो मेरे पास आ जाएगा, वो ख़त लिख रहा था, ही वाज राइटिंग अ लेटर। वो ख़त नहीं लिख रहा था, ही वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। क्या वो ख़त लिख रहा था, वाज ही राइटिंग अ लेटर। क्या वो ख़त नहीं लिख रहा था, वाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे देखें, कुलिये के मुताबिक मैं चल रही हूँ। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके मुताबिक मैंने सारा जुमला बनाया था। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरे पास ख़त है, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में उसको लिखा है। अब मेरे पास अगर आम रूटीन के क्वेश्चन आ जाएँ, कोई सब्जेक्ट यानी कि नेम के मुताबिक आ जाए, तो मेरे पास आ जाएगा सना खाना पका रही थी, सना वाज कुकिंग मील। सादिया चाय नहीं बना रही थी, सादिया वाज नॉट प्रिपेयरिंग टी। क्या मारिया कपड़े इस्त्री कर रही थी, वाज मारिया प्रेसिंग क्लॉथ्स। अच्छा, ये दो तरह के क्लॉथ्स होते हैं। यहाँ पे अगर ई आ जाए यानी THE तो ये सिले हुए कपड़े होते हैं। अगर एंड पे ई नहीं आएगा वो अनसिले कपड़े होंगे, क्लॉथ्स। ये दो तरह के इसकी काइंड्स हैं। क्या मारिया कपड़े इस्त्री कर रही थी, वाज मारिया प्रेसिंग क्लॉथ्स। क्या बिनिश रो रही थी, वाज बिनिश नॉट वीपिंग।
क्या बीनिश नहीं रो रही थी, वाज बीनिश नॉट वीपिंग। यानी यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट का इस्तेमाल और वीपिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING। ये तो थे मेरे पास उसे क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, तारुफ, तारीफ़, उर्दू में पहचान, मिसालें, हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कैसे करना है, और ये बनाने का कुलिया, फार्मूला, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, सब कुछ। यकीनन आपको बाद में बात समझ में आ गई होगी, इतने मुश्किल नहीं है ये टेंस। ये सबसे बल्कि बहुत ही आसान ये टेंस होता है, चाहे आप उसको प्रेजेंट में लो, पास्ट में लो, फ्यूचर में लो, ये सबसे ज़्यादा कंटिन्यूस टेंस आसान होता है। सारे आसान है लेकिन कंटिन्यूस टेंस की बात ही कुछ और है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।